Hello friends, a very welcome to our World History channel dedicated to MNS aspirants. Now today in this video I am going to provide you 15 most important questions from photosynthesis in higher plants. So let's get started. Question number first is first stable product in C4 plants is important question है. पहला स्टेबल प्रोडक्ट पूछा है वो भी C4 प्लांट्स में. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. बी इज़ करेक्ट बिकॉज जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है एंड C4 प्लांट्स में जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो 3 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट है, दैट इज़ PPE. ओके, फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट ये एक प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का इन C4 प्लांट, क्योंकि ये C3 कार्बन कंपाउंड है. और इसके बाद ये जब CO2 एक्सेप्ट कर लेगा, CO2 फिक्स कर लेगा, तो ऑक्सैलो एसिटिक पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C4 प्लांट्स में बिकॉज इट इज़ 4 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. CO2 कंसनट्रेटिंग मैकेनिज्म इज फाउंड इन. CO2 को कंसनट्रेट कौन सी जगह पर किया जाता है? आंसर बताओ. सी, CO2 को कंसनट्रेट किया जा रहा, मतलब लो अमाउंट से भी तो CO2 को कौन उठा रहा था? C4 प्लांट्स लो कंसनट्रेशन CO2 को ऑब्जर्व कर रहा था. तो इसको कंसनट्रेट कौन कर रहा है? C4 प्लांट्स ही कर रहा है ना, क्योंकि C4 क्या करता है, लो अमाउंट से भी ऑब्जर्व कर लेता है. क्लियर? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. C4 प्लांट्स, CO2 concentrating mechanism is found in C4 plants. Okay, next question number 3. Greenhouse plant is, so option are tomato, sorghum, maize, sugarcane. So the correct answer option A, tomato is a greenhouse plant because sorghum, maize, sugarcane ये तीनों जो हैं ये C4 प्लांट है और ये जो टोमेटो है ये C3 प्लांट्स है. उनमें जो CO2 की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, इल्ड ज़्यादा होती है प्रोडक्शन की. तो ग्रीन हाउस प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स को ही हम ग्रीन हाउस प्लांट्स बोलते हैं. तो ये याद रख लेना, टोमेटो इज़ अ ग्रीन हाउस प्लांट्स. एंड एक और एग्जांपल है बेल पेपर की, ये भी एक C3 प्लांट है और इसे हम ग्रीन हाउस प्लांट बोल सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फॉस्फेनल पायरुवेट PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन. तो अभी बताया कि C4 प्लांट्स में प्राइमरी जो CO2 एक्सेप्टर है दैट इज PEP, फॉस्फेनल पायरुवेट. एंड इसको एक्सेप्ट करने के बाद जो स्टेबल प्रोडक्ट आता है फर्स्ट इन CO4 प्लांट दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. C4 प्लांट्स इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम. सो ऑप्शन आर H2S, B H2O, C H2SO4 या फिर D NH3. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड. इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स इज. अब C3 प्लांट्स में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो कौन सा है? दैट इज RUBP. सो द करेक्ट आंसर RUBP, ऑप्शन बी इज करेक्ट. रिबुलोस बिफॉस्फेट ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 plants.
और इसमें फिर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C3 प्लांट्स में, दैट इज PGA, फॉस्फोफिनॉल ग्लिसरिक एसिड। क्लियर? सो इसका करेक्ट आंसर दैट इज RUBP, रिवोल्यूस बिफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, light saturation for CO2 fixation occurs at dash of full sunlight। तो लाइट सेचुरेशन CO2 फिक्सेशन के लिए कितने परसेंट पर होती है? हाउ मेनी परसेंट? सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन C, 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8, red drop and enhancement effect discovered by, so the correct answer option D, Emerson। इमर्सन ने डिस्कवर किया था ड्रॉप एंड इन्हेंसमेंट इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या होते हैं? C, रेड ड्रॉप इफेक्ट। मतलब रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या था? जब इमर्सन ने मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट, वो भी 680 नैनोमीटर की लाइट जब प्लांट्स को प्रोवाइड की, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इट वाज डिक्रीज। और जैसे ही सिंक्रोनाइज लाइट प्रोवाइड की जिसमें 680 एंड 700 नैनोमीटर 618 एंड 700 नैनोमीटर की लाइट थी, और जब ये प्लांट्स को सिंक्रोनाइज लाइट प्रोवाइड की गई तो इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया। तो ये है रेड ड्रॉप एंड इन्हेंसमेंट इफेक्ट। ओके, सो ऑप्शन डी, इमर्सन, रेड ड्रॉप इन्हेंसमेंट डिस्कवर्ड किए थे इमर्सन ने। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, C3 प्लांट्स रिस्पॉन्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो C3 प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं किसको? सो दी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हाई CO2 लो टेम्परेचर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब CO2 लेवल हाई होगा, लेवल हाई होगा तब C3 प्लांट्स रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ, मतलब फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो ज़्यादा होगी एंड टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। एंड जो C4 प्लांट्स होते हैं इट रिस्पॉन्स टू लो CO2 एंड हाई टेम्परेचर। सो C4 वाले जो होते हैं लो CO2 और हाई टेम्परेचर रिस्पॉन्स करते हैं, और जो C3 प्लांट्स होते हैं वो हाई CO2 एंड लो टेम्परेचर। सो 9th का क्वेश्चन है ऑप्शन डी, हाई CO2 लो टेम्परेचर पे रिस्पॉन्स करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन क्लोरोप्लास्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन। तो क्लोरोप्लाज्म जो एक्युमुलेशन है H पॉजिटिव आयन, दैट इज प्रोटॉन्स का वो होता है लिमन ऑफ थैलेक्वाइड, बिकॉज लिमन ऑफ थैलेक्वाइड में ये लाइट रिएक्शन होती है एंड लाइट रिएक्शन की प्रेजेंट में ही जो वाटर है उसका ब्रेकडाउन होता है, H2O का ब्रेकडाउन होता है इनटू H पॉजिटिव आयन, ब्रेकडाउन होता है वाटर का H पॉजिटिव आयन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लिमन ऑफ थैलेक्वाइड, डी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स विच आयंस। सी, ये क्वेश्चन आया था एमएनएस 2019 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन से आयन इन्वॉल्व होते हैं? ओके, वैसे तो ज़्यादातर ऑप्शन मैग्नीज दे रखा होता है, इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट साथ ही साथ कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट होता है, मतलब इन्वॉल्व होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, या तो कैल्शियम दे रखा हो या फिर क्लोराइड, कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों ही होते हैं इसमें इन्वॉल्व। तो इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर मैग्नीशियम, सी इज करेक्ट, बट तीनों होते हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम और क्लोराइड, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
Number 12. Process which makes C3 and C4 plants. So the correct answer is option D, photorespiration. ओके, फोटो रिस्पायरेशन जो है ये मेजर डिफरेंट प्रोड्यूस करता है बिटवीन C3 एंड C4 में, ओके, C4 प्लांट्स में, ओके। एंड C4 प्लांट्स में जो C3 प्लांट्स जो है इसमें फोटो रिस्पायरेशन तो होता है, बट जो C4 प्लांट्स है इसमें फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। एंड फोटो रिस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसमें CO2 जो होती है ये फिक्स होती है, CO2 जो होती है ये फिक्स होती है, उसको यूटिलाइज करके और ATP को यूटिलाइज करके ऑक्सीजन रिलीज होती है, ओके। ATP को यूटिलाइज करके और ऑक्सीजन रिलीज करती है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. An oxygenic photosynthesis is characteristics of C. Anoxygenic photosynthesis का मतलब फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, क्लियर। तो ऐसा जो फोटोसिंथेसिस में होता है ग्रीन एंड ब्लू सल्फर एंड पर्पल बैक्टीरिया में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोडोस्पाइरलम, ओके। तो रोडोस्पाइरलम में एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, बिकॉज इसमें जो रोडोस्पाइरलम है इसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें तो H2O यूज़ होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, क्लियर। एंड जो सल्फर एंड ग्रीन बैक्टीरिया है, पर्पल बैक्टीरिया है, उसमें H2S यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ H2O, तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो पाती, बिकॉज बिनो की जो फोटोसिंथेसिस है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस H2O ब्रेक डाउन होता है एंड H2O से ऑक्सीजन रिलीज होती है, ना कि CO2 से, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 14. द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स इज, सो ऑप्शन आर H2O, B CO2, C सनलाइट या फिर D ह्यूमिडिटी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी CO2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर लिफ्टिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स CO2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, ऑप्शन आर ब्लू रेड लाइट, बी रेड लाइट, सी ब्लू लाइट या फिर डी ब्लू एंड ग्रीन लाइट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ब्लू रेड लाइट। फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम होता ब्लू रेड लाइट फोटोसिंथेसिस में, ओके। सो गाइस, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।